इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। क्या है कि लास्ट 25 ईयर्स में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस 40% इंक्रीज हो गया और करती हैं, ब्रेस्ट फीड कराती हैं अपने बच्चों को, तो वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव है ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट। एंड आजकल के लाइफस्टाइल और जो भी मॉडर्न जनरेशन की जो चॉइसेस हैं और ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं कंसेप्शन के लिए, वो प्रेगनेंसी प्लान करने में डिफिकल्टीज के कारण ही, और उनको और हेल्प लेनी पड़ती है जिसमें और हार्मोन्स और ऐसी चीजें, ऐसी इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस और बढ़ जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर यंग पॉपुलेशन में भी अब ज्यादा देखा जा रहा है। पहले था कि वो 40 इयर्स के बाद मेनली केसेस आते थे, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि 40 इयर्स से पहले भी यंग पॉपुलेशन में ये केसेस आ रहे हैं। तो उसका रीजन यही है कि जो हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, हमारी फूड हैबिट्स प्लस हमारी जो प्रेगनेंसी प्लानिंग, एंड आजकल जो मैरिज की एज भी थोड़ी लेट होती जा रही है जिसके कारण ये सब चेंजेस हो रहे हैं। अगर हम बात करें कि ब्रेस्ट कैंसर को हम कैसे अर्लीस्ट पकड़ के उसका ट्रीटमेंट किया, तो अगर हम जैसे कोई भी कैंसर है उसको हम स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। अगर हम किसी भी कैंसर को स्टेज 1 में कैच कर लेते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, 95% सर्वाइवल रेट होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के केस में हम ब्रेस्ट की कोई भी गांठ अगर किसी भी लेडी को महसूस हो रही है, एक तो वो दिखाना बहुत जरूरी है, वो गांठ कैसी है, बिकॉज अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तभी वो इवेल्युएट करके आगे उसकी बता पाएंगे कि कुछ जांच और एक्स्ट्रा करने की जरूरत है या नहीं है। बिकॉज एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ही कुछ चीजें पिक की जा सकती हैं। तो अगर कोई भी गांठ आती है तो फर्दर उसकी टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है। ये तो वो केस है कि जिसमें गांठ ऑलरेडी है, लेकिन कुछ जो स्टेज 1 कैंसर है हम वहां पकड़ सकते हैं जहां पर हम स्क्रीनिंग करते हैं जब कैंसर अभी डेवलप हुआ है लेकिन वो हो रही है, क्या वजह है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जो बढ़ रहा है उसका रीज़न तो मेनली वही मैंने बताया था कि जैसे आजकल प्रेगनेंसी डिले कर रहे हैं, मैरिजेबल एज जो है वो डिले हो रही है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी बढ़ रही है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं। उसके लिए वो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो हार्मोन्स ले रहे हैं, उसके कारण भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और हमारा लाइफस्टाइल अब ऐसा हो गया है जिसमें कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारी फूड हैबिट्स चेंज हो गई हैं। ये सब कलेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी कैंसर को बढ़ाते हैं। और फीमेल्स में पर्टिकुलरली पिछले 25 साल में देखा गया कि 40% राइज हो गया है ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस, जो कि यंग गर्ल्स में भी हो रहा है। अभी अनमैरिड गर्ल्स भी आ रही हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर हम डिटेक्ट कर रहे हैं। तो किस तरह का एडवाइस है आपकी तरफ से? तो मेरा एडवाइस ये है कि एक तो फीमेल्स को अपनी बॉडी के को ध्यान से देखना चाहिए। ब्रेस्ट में अगर कुछ भी गांठ, कुछ भी दिक्कत हो रही है, उसको एड्रेस करें, उसको डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि उसका एग्जामिनेशन होना इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद उसको अगर कुछ इवेल्युएशन की ज़रूरत है, कुछ टेस्ट करने चाहिए, तो वो ज़रूर कराएं, उसको इग्नोर मत करें, क्योंकि अगर वो पहली स्टेज में पकड़ा जाए तो उसके बेस्ट जो सक्सेस रेट है। अगर वो उस स्टेज में नहीं पकड़ा गया और वो डिले करती रही, इग्नोर करती रही, तो फिर स्टेज 3, 4 में उसके रिजल्ट्स बहुत खराब हो जाते हैं। मतलब यही कि अवेयर रहे वो अपनी बॉडी को अवेयर लेके, रहें और और किसी भी तरह की स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर कराएं। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कि हम कैंसर अभी हमें फील होना शुरू नहीं हुआ, उससे पहले उसको डिटेक्ट कर लें, और फर्स्ट स्टेज में होता है वो डिटेक्ट, और उसी टाइम उसको ट्रीट कर लें ताकि वो फैल ना पाए और बेस्ट रिजल्ट्स के साथ हम उसका ट्रीटमेंट करें। थैंक यू।